कर्ण पिशाचनी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। पिशाच लोगों का खून पीते हैं और वो खुद को किसी के भी रूप में ला सकते हैं। लेकिन दीपक के साथ कुछ अलग ही हुआ जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप जिस शहर से हमारी कहानी को सुन रहे हैं उस शहर का नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए सुनते हैं कर्ण पिशाचनी की खौफनाक कहानी। दीपक ने देहरादून में नया ऑफिस ज्वाइन किया था। कुछ वक्त बाद उसके एक कलीग ने अपने बर्थडे पार्टी में दीपक को इनवाइट किया। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। दीपक की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो बिल्कुल अकेली खड़ी थी और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास था। उस लड़की की आंखें बेहद खूबसूरत थीं। दीपक उसकी झील जैसी आंखों में डूब गया। उस वेस्टर्न पार्टी में उसने वेस्टर्न ड्रेस ना पहनकर एक हॉट रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दीपक ने देखा कि वो लड़की अब उसी की तरफ आ रही है। दीपक के पास आकर उस लड़की ने कहा, मैं देख रही थी, तुम मुझे बहुत देर से घूर रहे हो। दीपक बोला, आपको कैसे पता, आपने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं था। तो उस लड़की ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरा नाम मोहिनी है और तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी। ये कहकर मोहिनी ने अपना फ़ोन नंबर दीपक के मोबाइल में सेव कर दिया और वहाँ से चली गई। दीपक मोहिनी को जाते हुए देख रहा था और वो चलती हुई भी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उस पार्टी का हर आदमी बस मोहिनी को देख रहा था। दीपक का दोस्त जिसका बर्थडे था वो उसके पास आकर बोला, भाई ये लड़की कौन थी जिससे तू अभी बात कर रहा था? दीपक ने पूछा, तुझे नहीं पता? तेरी पार्टी है तो तूने ही तो बुलाया होगा इसे। वो बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता इस लड़की को। दीपक का दोस्त ये बताकर वहाँ से चला गया। लेकिन दीपक सोच में था कि आखिर वो लड़की कौन है और उसने अपना फ़ोन नंबर कैसे दे दिया। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और दीपक अपने घर आ जाता है। आधी रात हो चुकी थी। दीपक के कमरे की खिड़की से चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था। उसने सोचा, मोहिनी को कॉल करता हूँ। ये सोचकर दीपक ने अपना फ़ोन उठाया और मोहिनी को कॉल मिला दी। मोहिनी ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, हेलो दीपक, कैसे हो? दीपक बोला, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी कॉल थी? इस पे मोहिनी ने कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रही थी, मुझे तुमसे मिलना था। दीपक अब उस आवाज़ में बिल्कुल खो चुका था। उसने फ़ौरन हाँ बोल दिया। तो मोहिनी ने कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगी, क्या तुम अकेले रहते हो? दीपक ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, तुम आ जाना। अगले दिन दीपक मोहिनी से मिलने का इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। मोहिनी ने रात के 11 बजे आने को कहा था। मोहिनी की खूबसूरती का जादू दीपक पे इतना चल चुका था कि वो कुछ और सोच समझ नहीं पा रहा था। उसने मोहिनी से पार्टी में बिना बुलाए जाने की वजह तक नहीं पूछी। वो लड़की उससे बस एक दिन पहले ही मिली थी और दीपक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रात के 11 बजते ही मोहिनी दीपक के सामने थी। दीपक बोला, दरवाज़ा तो बंद था, तुम खुद से कैसे आ गई? तो मोहिनी दीपक के करीब आते हुए बोली, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। दीपक कहने लगा, नहीं, दरवाज़ा बंद था। मोहिनी थोड़ा गुस्से में आ गई और बोली कि तुम मुझे झूठा कैसे कह रहे हो? देखते ही देखते मोहिनी की शक्ल बदलने लगी और वो एक बहुत ही डरावनी शक्ल में आ गई। उसकी सारी खूबसूरती अब जा चुकी थी और वो बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसके दांत अब बिल्कुल नुकीले हो गए थे और वो आदमी की तरह भारी आवाज़ में बोली, मैं तुम्हारा खून पीकर दोबारा उतनी ही जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। दीपक मोहिनी से डरकर भागने की कोशिश करता है तो मोहिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि तुम अब इस घर से नहीं भाग पाओगे। ये कहकर वो एकदम से दीपक के पास आ जाती है
और उसके गले पर अपने नोकीले दांत गड़ा देती है और इसके बाद उसका सारा खून पी जाती है। अगले दिन उसके पड़ोस के लोगों को दीपक अपने घर में मरा हुआ मिलता है। कुछ वक्त बाद एक लड़का मोहित एक शादी में जाता है और वो देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाल साड़ी में अकेली खड़ी थी और वो मोहिनी थी। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।